So, if I was to explain myself, I think I would explain myself that there's an actor somewhere in India who has tried and is still trying very hard. बॉलीवुड को हाथ लगाने से पहले एसआरके से बात कर। वेलकम टू सोशल। शाहरुख खान ने बॉलीवुड को रिवाइव कर दिया है हर तरीके से। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले लोगों का बॉलीवुड को लेके इतना नेगेटिव परसेप्शन था कि लोग थिएटर में फिल्म्स देखने जाना ही नहीं चाहते थे। बड़े से बड़े एक्टर की फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी एंड इट वाज सीन कि बॉलीवुड तो अब खत्म हो चुका है। पर फिर आया वो टाइम जहां शाहरुख खान की फिल्म्स रिलीज हुई एंड ऑडियंस ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया। 8 मंथ्स के गैप में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं and they have collected more than 2,000 crores at the box office. These numbers are insane, literally insane. But how did he do it? Because Bollywood को लोग literally boycott कर चुके थे और शाहरुख की पर्सनल लाइफ को भी मीडिया में बहुत खराब करने की कोशिश की गई और कितनी सारी कंट्रोवर्सीज आपने उनके अराउंड देखी थी। पर इन सब के बावजूद how he became audience favorite, ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? My name is Vishal and in this video I'm going to tell you कि how Shahrukh Khan saved Bollywood. बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। सबसे पहले बात करते हैं हाउ अ शाहरुख खान फिल्म एंडेड बॉयकॉट कल्चर। हिंदी सिनेमा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बॉयकॉट गैंग और ये बॉयकॉट ट्रेंड्स बन गए थे, जहां बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स के अगेंस्ट हेट कैंपेन्स चलाए जा रहे थे। सबसे पहले जो फिल्म बॉयकॉट की वजह से एकदम फ्लॉप हो गई थी उसका नाम था शमशेरा। इसके बाद नंबर आया लाल सिंह चड्ढा का और वो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था बॉलीवुड के लिए। लिटरली मैंने भी नहीं सोचा था कि हेट कैंपेन्स की वजह से पब्लिक ओपिनियन इस तरह बदल जाएगा। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड की हर बड़ी फिल्म के अराउंड कंट्रोवर्सीज होने लगी एंड इवन अ बिग बजट फिल्म लाइक ब्रह्मास्त्र, जो अपने आप में ही बहुत ओरिजिनल थी और बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म थी, उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 435 करोड़ का कलेक्शन किया। इट वाज कंसिडर्ड अ हिट, बट 435 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो कोई इतने बड़े नंबर्स नहीं थे। सो यू कैन इमेजिन व्हाट अ डिफिकल्ट ईयर 2022 वाज फॉर बॉलीवुड। नाउ वी कम टू 2023 और अब बारी थी शाहरुख खान की फिल्म पठान की। इसको लेके भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेटफुल कैंपेन्स चलाए गए। लोगों ने तो इवन प्रोटेस्ट भी किया कि इस फिल्म को रिलीज ना करो। लोगों का हेट फैलाने का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका था कि हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट्स भी होने लगी थी शाहरुख खान के अराउंड। बट इवेंचुअली इन सारी ओवर एग्जैजरेटेड डिबेट्स का कॉमन ऑडियंस पे बहुत फर्क पड़ा। एक तरह से बहुत रिवर्स इफेक्ट हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पठान देखने जाएंगे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इट बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ बॉलीवुड। किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म 1000 करोड़ का बिजनेस करेगी वर्ल्ड वाइड। इस फिल्म के बाद बॉयकॉट ट्रेंड भी खत्म हुआ एंड लिटरली पठान को फ्लॉप कराने के पीछे इतनी कॉन्स्पिरेसी थी ना कि अब ऑडियंस को पता चल गया था कि ज्यादातर ये बॉयकॉट ट्रेंड्स इलॉजिकल होते हैं। ये सारे कैंपेन्स एक तरह से ब्रेन वॉश करने के लिए ऑडियंस को बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे उनके माइंड मैनिपुलेट किए जाते हैं हेट फैलाने के लिए। मेरे ओपिनियन में तो हेट सिर्फ थोड़े टाइम तक ही सर्वाइव करती है बिकॉज वी आर प्रोन टू पॉजिटिविटी। At the end of the day, all we hope is like a little bit of happiness, a little bit of positivity. Hate ज़्यादा दिन सर्वाइव कर ही नहीं सकती। पठान के साथ जो बॉयकॉट ट्रेंड्स खत्म हुए उससे तो यही प्रूफ हुआ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। अब बात करते हैं मिड बजट फिल्म्स की जिनको सक्सेस मिलना अब शुरू हो गया था। पठान की सक्सेस के बाद एक साइकोलॉजिकल चेंज आया लोगों के माइंडसेट में फॉर थिएट्रिकल फिल्म्स। 2022 के कंपैरिजन में जहां पे लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिव फिल्म्स को चूज किया थिएटर में देखने के लिए, बट 2023 में लोगों ने थिएट्रिकल रिलीजेस को और भी ज़्यादा एक्सेप्ट किया। पिछले साल जो फिल्म्स फ्लॉप हुई थी बॉयकॉट की वजह से या हेट कैंपेन्स की वजह से, उन फिल्म्स को फ्लॉप कराने के पीछे ना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी था कि उसकी वजह से लोग एक तो थिएटर नहीं जा रहे थे और लोगों ने मिड बजट फिल्म्स को तो देखना ही बंद कर दिया था थिएटर में। 2023 में इस माइंडसेट में चेंज आया। पठान के 1 मंथ बाद रिलीज हुई तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म के लीडिंग एक्टर थे रणबीर कपूर और उनकी दोनों फिल्म्स को लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया गया था, पर इस बार ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। तू झूठी मैं मक्कार वॉज अ मच वेलकम चेंज फॉर द ऑडियंस। फिल्म ने 220 करोड़ की कलेक्शंस की एंड इट वॉज अ फिल्म जिसको ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा तू झूठी मैं मक्कार के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई और वो एक टोटल मिड बजट फिल्म थी। उसका नाम था मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये फिल्म उस वक्त एक स्लीपर हिट बन गई थी। ऑडियंस का रिस्पांस इस फिल्म के लिए भी पॉजिटिव था। सो दिस एक्सप्लेन कि फाइनली नॉन एक्शन फिल्म्स या सीरियस ड्रामा फिल्म्स को लेके भी ऑडियंस अब सपोर्टिव हो रही थी। मिड बजट फिल्म्स लाइक जरा हटके जरा बच के एंड सत्य प्रेम की कथा, इन दोनों को भी अच्छा रिस्पांस मिला था एंड इट वाज क्लियर कि अगर फिल्म में कुछ बात हो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए तो उसको ऑडियंस सपोर्ट जरूर करेगी। इवन अ स्मॉल फिल्म लाइक IB71 फीचरिंग विद्युत जामवाल, इस फिल्म ने भी अपने बजट को रिकवर कर लिया था
मैं इस फिल्म को मेंशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पिछले साल खुदा हाफिज 2 जब रिलीज हुई थी तो ये बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। खुदा हाफिज एक फ्रेंचाइज फिल्म थी और लोगों ने खुदा हाफिज 1 को बहुत पसंद किया था। सो लास्ट ईयर वाज वेरी स्ट्रेंज बिकॉज बिग बजट फिल्म्स को बॉयकॉट कराने के चक्कर में मिड बजट वाली फिल्म्स को भी देखने लोग पहुंचे ही नहीं, जिनके अराउंड कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी। खुदा हाफिज उनमें से एक प्राइम एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक और मिड बजट फिल्म की जो बहुत बड़ी सक्सेस बनी। इसका नाम है गदर 2। इसका बजट सिर्फ 60 करोड़ का था, पर फिल्म ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। इवन पठान के भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स इसने ब्रेक किए। गदर 2 को आप अगर सिनेमैटिकली देखो तो कोई वो इतनी अमेजिंग फिल्म नहीं थी, पर फिल्म को देखना एक स्टेटमेंट बन चुका था लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म काफी सिंपल और मास लेवल पे एंटरटेनिंग थी। एंड समटाइम्स एज ऑडियंस हमें बस यही चाहिए। गदर 2 को थिएटर में देखना एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहता है, बट आफ्टर दैट इट्स अ वेरी फॉरगेटेबल फिल्म, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना इसके एक्शन सीन्स कोई आइकॉनिक है, ना इसकी स्टोरी लाइन, ना फिल्म के गाने। फिल्म में कोई भी न्यूनेस नहीं है, बट स्टिल ऑडियंस कनेक्टेड टू दिस बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। इसके अलावा जिस तरह से गदर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही थी तो वहां पे एक डिबेट शुरू होगी कि गदर वर्सेस पठान, तो इससे भी फिल्म को बहुत फायदा हुआ। बिकॉज जब फिल्म रिकॉर्ड्स ब्रेक करने शुरू करती है ना तो ऑडियंस भी उसको और सपोर्ट करने लग जाती है। और मैं भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ जब एक रेयर फिल्म बहुत बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये चीज़ देख के कि गदर 2 ने पठान का रिकॉर्ड ब्रेक किया 6 महीने बाद ही। सो एज एन ऑडियंस मेरे लिए तो ये बहुत ही सही एक्सपीरियंस था, बिकॉज फिल्म्स अब एक दूसरे का रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हैं, वो भी उसी साल। इट क्लियरली एक्सप्लेन कि लोग अब थिएटर में फिल्म्स को देखना कितना पसंद कर रहे थे। अब बात करते हैं जवान और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की। जवान ऑलरेडी अब इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है। इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, एंड इसने तो इवन पठान के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है। जवान का इतना बड़ा सक्सेस होना आपको दिखाता है कि शाहरुख ने किस तरह से मार्केट को कैप्चर कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो जवान एक पॉलिटिकली वोकल फिल्म थी, पर फिर भी ये बॉयकॉट और हेट कैंपेन से दूर रही, क्योंकि अब कोई भी बॉयकॉट गैंग्स या हेटफुल ट्रॉल्स ऑडियंस के माइंड को ब्रेन वॉश नहीं कर सकते थे। जवान वॉज अ ग्रेट सिनेमा एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो देखो, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं थिएटर से बाहर निकलते हुए। ऐसा पिछले साल पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पिछले साल इतना हेटफुल कैंपेन्स फिल्म के अराउंड चलाए जाते थे कि ये खुशी देखना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था थिएटर के बाहर। शाहरुख खान लिटरली इस टाइम पे बॉलीवुड के किंग हैं, एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग पीपल आर लविंग इट। शाहरुख का स्टारडम इतना पीक पे है कि अब ये बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से सलार को डंकी के साथ रिलीज किया जा रहा है। पहले तो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स जिन्होंने सोचा कि सलार को हम डंकी के साथ लेके आए, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की मूव, बिकॉज इसके फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं देन बीइंग सक्सीडेड। बट अगर ये सक्सीड होता है तो मेरे लिए तो एक रिसर्च का फैक्टर बन जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बाबी वर्सेस ओपनहाइमर का ट्रेंड देखा था, इसलिए मेकर्स को लग रहा है कि सलार को डंकी के साथ रिलीज करना ऑडियंस में वही क्यूरियोसिटीज जनरेट करेगा। बट सबसे पहले उसके लिए सलार का अच्छा होना भी ज़रूरी है। डंकी के चांसेस ज़्यादा हैं एक अच्छी फिल्म होने के, क्योंकि राजकुमार हिरानी इज डायरेक्टिंग इट, एंड यू नो कि उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ शाहरुख के फैंस ऑलरेडी वेट कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। बट जो भी हो, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर एंड फॉर बॉलीवुड। अगर आप देखो तो बिग बजट फिल्म्स भी आ रही हैं जैसे टाइगर 3 और एनिमल, और वहीं पे मिड बजट फिल्म्स भी आ रही हैं मेरी क्रिसमस और योद्धा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन दोनों तरह की फिल्म्स को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम एज ऑडियंस बहुत क्यूरियस हो रहे हैं थिएटर में फिल्म्स देखने के लिए। पर आपको रियलाइज करना चाहिए कि ये सभी चीजें पठान से शुरू हुई। एक फीलिंग होती है हिंदी सिनेमा को थिएटर में एक्सपीरियंस करने की, वो फीलिंग हिंदी ऑडियंस को पठान देख के मिली। और अगर कुछ लोग नहीं सेटिस्फाइड थे पठान से तो डेफिनेटली वो काम फिर जवान ने कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मानो या ना मानो, शाहरुख ने इस इंडस्ट्री को फिलहाल तो बचा लिया है। अगर वो नहीं होते तो इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि कोई 1000 करोड़ की कलेक्शन बॉलीवुड की फिल्म एक साल में 6 महीने के अंदर 2 बार करेगी। अगर शाहरुख की दोनों फिल्म्स नहीं होती तो कोई भी पिछले साल तक मान ही नहीं सकता था कि बॉलीवुड की फिल्म्स 1000 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस करेंगी, वो भी साल में 2 बार। सो मैं ये चीज़ आपको पूरी वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था फैक्ट्स के थ्रू कि शाहरुख खान ने किस तरह से बॉलीवुड को बचा लिया है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है। ऑलराइट, अब वीडियो खत्म करते हैं। आई एम ऑल अप फॉर पॉजिटिव एंड हेट कमेंट्स, कोई भी कमेंट्स। मुझे अच्छा लगता है ऑडियंस के कमेंट्स को पढ़ना और उनके ओपिनियंस को जानना। सो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। इसके अलावा इफ यू पर्सनली कनेक्ट विद माई ओपिनियन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। सो इफ यू लाइक माई ओपिनियन you can follow me there as well. Alright, see you in the next video. Till then, keep watching social for more videos like these.